हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के एलसीएम से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें। पहले मेरे वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है, पहले नहीं। तो आइए आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इस पर जो पार्ट 4 है, ताकि पार्ट 3 तक हमने पढ़ चुका है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहले कुछ चर्चा कर लिया जाए। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखें तो जाकर देख ले, उसमें क्या बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का मुख्य जो पॉइंट है उसको आपको रिकॉल करा दे रहा है। जिसे छोटी या न्यूनतम संख्या पूछी कि वह छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या क्या है, तो जब भी क्वेश्चन में एक दिखिएगा छोटी या न्यूनतम, तो आप क्या निकालिएगा? लसा। लेकिन बड़ी या अधिकतम संख्या देखिएगा तो आपको निकालना होगा मौसम। अब लसा से संबंधित हमको जानना है यही। और एक बात और है, लसा से शेष संबंधित, यानी क्वेश्चन रहेगा वह छोटी से छोटी। तो आप समझिएगा, जब भी छोटी से छोटी दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिक लसा निकलेगा 100%। आपको सीख लिए कि कैसे हम लसा किसको निकाले, किसको मसा। जब भी क्वेश्चन में कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20 से भाग देने पर 5 शेष बचे, तो आपको केवल प्रत्येक दशा का है, चाहे प्रत्येक दशा या केवल 5 शेष बचे, तो उसको हम लसा में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? लसा में जोड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन का एक रिमूव ऐसे कर दे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जब भी आप छोटी से छोटी कहीं भी लिखा हो तो ऑटोमेटिक समझिएगा लसा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 10, 15 से भाग देने पर 3, 7, 11 शेषफल बचे। इसका मतलब हुआ कि 3, 7, 11 जो शेषफल बच रहा है, तो 5, 10, 15 में से 3, 7, 11 को घटाएंगे, समान शेषफल बचेगा, यानी 4, 4 या 5, 5 बचेगा। तो उसको प्रथम वाले को लसा निकालेंगे और जो 4 शेषफल बचा उसको घटा देंगे, तो आपका आंसर सटीक हो जाएगा। तो इसी के बारे में आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अच्छा लगेगा तो अभी नहीं, बाद में सब्सक्राइब कीजिए, अंत में सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। पार्ट 4 है, और नहीं देखे बेसिक कंसेप्ट तो प्लीज फर्स्ट जाकर परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए और बेसिक कंसेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ का आप देख सकते हैं। उससे आप उसको देखने के बाद काफी विस्तृत कोई भी बुक से आप सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है, आपको बता रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करके। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। किसमें पूछा हुआ है? एसएससी टियर 1 8/7/2012 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो इसका सॉल्व क्या है? इसका सॉल्व है कि 10 एक माने क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी। जब भी आप छोटी से छोटी समझिए तो ऑटोमेटिक आप क्या निकालिएगा? लसा निकालिएगा। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि लसा कैसे निकालना। तो कहां से? तो 10 तक बोला। तो आप सबसे पहले ये बताइए 10 तक क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन देखिए 10 तक। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 तक बोल रहा है। तो 10 भी शामिल करेंगे क्योंकि तक बोला है। तो इस सभी का लसा निकालिए। तो देखिए, आप ऑटोमेटिक कैसे लसा निकालते हैं? 2-3 मेथड से हम लसा निकालते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड, एक नॉर्मल विधि से। तो आप 2 विधि ये भी जानते हैं, एक भाज्य विधि से। तो आपको सबसे अच्छा सटीक ये बताएं जो आप शुरू से सीखते आ रहे हैं, उस मेथड से निकालिए। अच्छा और आसान और सही तरीका है। नहीं तो एक अपवर्तों के पावर के रूप में भी निकाला जाता है, तो आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी रीजन से उसको उस मेथड से ना निकालें। तो आइए आप नॉर्मल मेथड से जिस प्रकार ऐसे बनाते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। तो आप कैसे करते हैं, ऐसे देते हैं, अब 8 गुना करते हैं। इसमें देखते हैं कि पहले 2 से 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 तिहाई 6, 7 एकम 7, 2 चौका 8, 9 का 9, 10 2 पचे 10। फिर देखेंगे इसमें फिर 2 से लगेगा, 1 को 1 उतार दिए, 3 का 3, 1 का 1 हो गया, 2 के पढ़ाए एक बार पढ़ेंगे तो 2, फिर 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7, 2 दूनी 4, 9 का 9। अब यहाँ पर देखेंगे अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, तो 3 से ले लीजिए। तो देखिए 1 का 1 हो गया, फिर 3 एकम 3, 1, फिर 5 का 5, 1 7 के 7, 2 का 2, 3 3 9 5। अब यहाँ पर देखिए कि अब एक 5 5 है, कम से कम 2 रहे तब देखिए इस जितने भी डिजिट दिया रहा है हम उसी से भाग लगाते हैं, उसी से हम उसी से इस पर विभाजित करते हैं जो कम से कम इसमें 2 हो। तो 5 2 बार है, जो 5 के पहाड़ा में दोनों आता है तो 5 से देंगे। 1 1 1 1 1 7 2 3 1। अब क्या करेंगे, आपको एक अच्छा मेथड बताते हैं, इसको गुना कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 6 7 42, 420। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 60 आया, 7 है तो 3 दूना 6, तो 6 1 36, 360। 360 में 7 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 7 से कीजिएगा तो 7 में 0 0, 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 7 3 21 4 25, 2520 आपका सटीक आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका ये प्रूव हो गया और प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। अब आपको स्क्रीन पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार आप भी पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए सुनिए क्या लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21 36। देखिए आपको यह बात बता रहे हैं कि 21 36 तथा 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। आपको बार बार शुरू करने से पहले वीडियो को हमें बताए हैं, न्यूनतम हो या छोटी हो उसमें हम लसा निकालते हैं, और कहीं महत्तम हो या अधिक हो तो मसा निकालते हैं। तो एक फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको पढ़ने में न्यूनतम लिख दिए, इसका मतलब लसा निकालना है। तो लसा निकालना है किसका किसका, 21 36 और 66 की, जो पूर्ण वर्ग हो। आप ऑटोमेटिक ऐसे लिखिएगा 21 36 और 66 का लसा। ये बताइए डायरेक्ट किससे निकालिए, आप निकालिए 7 से नहीं, डायरेक्ट निकालिए आप 6 से। तो 21 का 21 हो गया, 6 36 11 66। अब यहां पर देखिए 3 से लगा सकते हैं कि नहीं, 3 7 21, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 3 42, 42 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 दूना 12, 6 चौका 24। लेकिन ये आप ऐसे बनाइएगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो गलत होने के रीजन से ऐसे नहीं बनाना है, इसलिए आपको इस मेथड से बताया है कि आपको ये गलत है तो इस तरह से आपको बनाना नहीं है। लसा आप शुरू से सीखते हैं कि सबसे छोटा अंक से डिजिट है, आपको इसलिए इसको बनाया क्योंकि गलत नहीं है, सही है, लेकिन इस मेथड से मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। आपको इस मेथड से बनाना होगा। किस मेथड से, तो आपको ये बात है, देखिए डिजिट आपको लिखा होगा बोर्ड पर, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 21 36 66 है। अब इसका हमको लसा निकालना है। क्वेश्चन एक बार और देख लेने दीजिए, क्वेश्चन देख लेने दीजिए, क्वेश्चन यही है, सही है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला से देंगे, तो 21 का 21, इसलिए उस तरह मत बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 33 गलत नहीं होगा, लेकिन वो सटीक जो कोई भी देखेगा तो कहेगा ऐसा नहीं निकलता है। तो इसी रीजन से फिर 2 से दीजिए 21, फिर 9, फिर इसको अब इसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 7 21, 6 3 18, 11 3 33। और बात रहा कि अब कोई से किसी से नहीं कटेगा, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में यह बात बता रहे हैं कि आपको जो पूर्ण वर्ग हो इसके बारे में आपको जानकारी देना। तो पूर्ण वर्ग कैसे हो सकता है, यहाँ 2 है तो 2 हो सकता है, इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, केवल 6 को 2 गुने 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 हो गया।
उसके बाद 3 है तो इसको एक बार 3 लिख दिए। अब यहाँ 7 है लेकिन पूर्ण वर्ग चाहिए था, ये 7 है तो पूर्ण वर्ग करने के लिए एक और 7 देंगे। आपको फील हो रहा है? फिर अच्छा रुकिए, इसको अभी नहीं बता रहे हैं। यहाँ गुने डॉट डॉट डॉट, फिर गुने 11, फिर गुने डॉट डॉट डॉट। आप ये समझिए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम एक अंक 2 बार होनी चाहिए। तो 2 बार है, 3 2 बार है, 7 1 बार है, 11 1 बार है। तो 7 में 7 से गुना करेंगे, 11 में 11 से गुना करेंगे, तब तो पूर्ण वर्ग होगा। अब इसको गुना करेंगे तो आपको जो आएगा कितना, 33 21 3, आपको आएगा 21 3 21 34 44 आएगा। डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो 21 34 44 इसका आंसर आएगा गुना करने पर। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में आपको सटीक आंसर दिया हुआ। तो आपको ये बता दिए कि न्यूनतम है तो लसा निकालना है। जब पूर्ण वर्ग कहे तो जब एक अंक दिया हो, मान लीजिए 7 दिया हो, तो फिर एक 7 से गुना करेंगे तब तो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 डिजिट, 2 डिजिट जो सेम हो। जैसे 7 है तो 1 और 7 है तो पूर्ण वर्ग का मतलब 7 के स्वर कीजिएगा तो 49, तो 7 गुणे 7 है ना करते हैं, तो सेम डिजिट से गुना करना है 2। ठीक, 2 अंकों डिजिट है। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 2 देखिए लिखा हुआ है असहभाज्य। देखिए सहभाज्य संख्या लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, असहभाज्य नहीं होता है। देखिए 2 सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब क्या समझते हैं? जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मशा एक हो उसको सहभाज्य कहते हैं। तो आप नोट बुक में नोट करके रखे कि सहभाज्य जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मशा HCF एक हो उसको क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं। असहभाज्य नहीं कहते हैं। एक गलत थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लेकिन यही बात लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम क्या होगा? तो एक फॉर्मूला आप जानिए कि 2 संख्याओं का सहभाज्य जो होता है उनके लघुत्तम के लसक के बराबर होता है। तो ये आपको अपने नोटबुक में काफी इसको नोट करके रखें कि ये भी आपको कभी ऐसे दे देता है। तो जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लसक क्या होगा? उसके इक्वल हो रहा है। ये फॉर्मूला है। तो आप एक बार फॉर्मूला को याद रखें तो इसका लसा ऑटोमेटिक क्या होगा? जितना दिया है उतना ही तो लसा होगा क्योंकि बराबर है। बात समझ आ गई? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्ति बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या है? या का मतलब आप क्या समझते हैं? आपको 2 डिजिट मिलता है जैसे 16 और 18, कभी कभी कहे कि 12 और 16। देखिए आपको कंफ्यूज होगा कि 12 और 16 कहेगा 12 या 16, तो आप क्या कह सकते हैं? कहेगा 12 और 16 का मौसा, चाहे 12 और 16 का लौसा, तो आप क्या कह सकते हैं? 12 और 16 का लौसा निकालिएगा तो 48 होगा। लेकिन यहाँ या का मतलब होता क्या है? किसी एक डिजिट को कह रहा है, ये लीजिए चाहे ये लीजिए। या का अर्थ यही समझना है। या का मतलब जैसे 12 या 16 दे तो किसी एक को लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे, ये गलत होगा। या का अर्थ यही होता है। और लिखेगा तो दोनों लेंगे। ठीक, तो और का मतलब दोनों, या का मतलब किसी एक को लेंगे। आप कहिएगा 12 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 16 ये तो 12 नहीं ले सकते हैं, किसी एक को लेना है, दोनों को नहीं लेना है। या का अर्थ यही होता है। तो आइए आपको इसको सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। किस किस डिजिट को दिया गया है? डिजिट को दिया गया है कि क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यही है कि 6, 8, 12, 16 क्या? तो 6, 8, 12, 16 को देखिए क्या होगा? 6, 8,
12 16 यहाँ में दिया हुआ है, तो यहाँ में आप क्या निकालिएगा, क्या निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। तो आइए दोनों को देख लिया जाए क्या डिजिट में है। तो डिजिट सही है, यही है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, दोनों का निकालिए। 6 8 12 का आगे निकालिए, तब 6 8 का लसा 8 दूना 16 3 का 24, 24 और 12 तो एक हो गया 24, यानी एक हो जाएगा। देखिए आपको कैसे बता रहे हैं, 1 मिनट इसको अच्छा तरह से आपको कैसे बताएं कि आपको भी। हेलो, देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये 6 8 12 16 जो है यहाँ क्वेश्चन में याद दिया हुआ है, लेकिन या इसमें गलती से लिखा गया है। या का अर्थ यही होता है जो आपको बताए हैं, या नहीं है, यहाँ लिखना होगा और, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो और का मतलब होता क्या है कि दोनों को लेंगे, लेकिन यहाँ या दे दिया है, इसका मतलब वो मिसप्रिंट कर चुका है, या नहीं और होगा। क्या क्या डिजिट है, तो 6 है, 8 है, 12 है, 16 है। देखिए निकालिए अब इसका क्या निकालिएगा, लसागु। तो 2 3 6, 2 चौका 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 2 से फिर दीजिए 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8। क्या इसमें फिर 2 से लगेगा, लग जाएगा। 2 3 एकम 3, 2 के 1 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, पिया 3 से लगेगा, लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। एलसीएम आपको प्राप्त हुआ 48। अब यहां पर बात रहा, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि क्या 48 ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब भी आप एलसीएम निकाले 48 नहीं दिया है, तो इसको मल्टीपल करते हैं और पढ़ते मैंने समझते हैं। जैसे 48 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, नहीं ऑप्शन में, तो ये नहीं क्या गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको एसएससी टीयर, नहीं एसएससी टीयर, हाँ एसएससी टीयर 2 29/9/2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये इसका मतलब हुआ कि 48 नहीं है तो क्या गलत है, नहीं। एक बार गुना 1 करेंगे मल्टीपल तो 48 होगा। फिर देखेंगे आगे वाले ऑप्शन में क्या 48 गुने 2 करने पर आ रहा है, 96 आ जा रहा है। मल्टीपल से भी देखा जाता है एलसीएम। यही बात आपको समझाने के लिए, और या बात को समझाने के लिए, यहाँ मिसप्रिंट है, इसलिए आप या पर जोड़ मत दीजिए, यहाँ या की जगह और होगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो, यानी शेष ना बचता हो। इसका मतलब क्या समझे, अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, सुनते रहिए, कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो क्या बचता हो, अच्छा शेष नहीं बचता हो। तो इसमें शेष कोई नहीं दिया है, तो हम शेष का भी चर्चा नहीं करेंगे तो काम चल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड परीक्षा 2005 में पूछा हुआ है। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट में वह न्यूनतम संख्या, आपको बताए हैं कि जब भी न्यूनतम बोले तो न्यूनतम का मतलब छोटी, छोटी का मतलब लसा। तो कौन कौन डिजिट का लसा, तो 36, 48 तथा 112, यानी 36, 48, 112 का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। आपको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2 से 18 दूना 36, 24 दूना 48, 56 दूना 112, 2 9 18, 12 दूना 24, 28 दूना 56। देखिए 2 से लगेगा 9, 6 14, क्या 3 से लगेगा, लगेगा 3, 2 से भी लग सकता है। 2 9 हो गया, 2 3 6, 2 7 14, 3 से लगेगा। 3 3 9, 3 एकम 3 1 7। अब यहां पर आइए, आप इसको मल्टीपल कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 कितना होता है 150, 150 में 6 घटा दीजिए 144। ठीक, 144 में फिर 7 से गुना करना है, तो आप तुरंत 144 में 7 से गुना कीजिएगा। 7 चौका 28, हाथ में 2 24 98 2 100, यानी 1008। आपका सटीक आंसर होगा 1008। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सटीक आंसर। तो आप जो क्वेश्चन भी देखिए कोई, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में आपको समझ आए।
इसके बाद हल कीजिए। हल करने के बाद एलसीएम अगर मान लीजिए 48 आया, जिसे पहले बताए थे, पहले नेक्स्ट पिछले में बताए हैं कि जैसे 48 आया तो उसको अगर आंसर नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो मल्टीपल कीजिए। मल्टीपल करने पर मिल जाए, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 में मिल गया तो उसी समय सटीक आंसर वही हो जाएगा। तो यही देखा जाता है। इसमें छोटी रहेगा तो लसा, न्यूनतम रहेगा तो लसा, बड़ी रहेगा तो मसा, महत्तम रहेगा तो मसा। इसके बारे में भी आप ख्याल रखे रहिए। सबसे इंपोर्टेंट ये आपको पॉइंट बता रहे हैं कि छोटी रहे तो लसा, बड़ी रहे तो मशा, न्यूनतम रहे तो भी लसा और महत्तम रहे तो मशा, और न्यूनतम रहे तो लसा निकाला जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है। आरआरबी बंगलौर असम परीक्षा 2004 में प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 3 से अगली 2 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये बात आप जानते हैं कि नहीं। तो देखिए एक बार सटीक आंसर क्या है। जिन दो अभाज्य गुणनखंडों का माने अपरत्व एक और स्वयं हो, एक से अधिक नहीं हो, एक और स्वयं हो, यानी जिन 2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक और स्वयं हो। देखिए आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन एग्जांपल जैसे 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 कहीं गए, हम बोले जिन 2 अभाज्य संख्याओं का मस, जिन 2 अभाज्य गुणनखंड के अपरत्व की संख्या एक और स्वयं, यानी 2 हो, माने 2 हो, एक और स्वयं। तो मानिए 1 वही हो गया, फिर इसका 2, 3 हो गया, 1 भी जोड़ना है तो क्या 3 हो गया क्या, नहीं तो ये तो नहीं होगा। अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2। कैसे, तो प्रूफ करके आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए 2 से दीजिएगा 1, तो 1 और स्वयं है कि नहीं 2, यानी जिन 2 अभाज्य अपवर्त्य गुणनखंडों की संख्या एक और स्वयं हो, माने अपवर्त्य गुणनखंड जिसे अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा उसमें एक और स्वयं रहेगा, यानी 2 रहे, जैसे 17 है कि नहीं, 17, तो 17 और 1 से लगेगा, तो क्या है अभाज्य संख्या। इसको ऐसे तो कह रहे 3 है अगली 2, तो 3 के बाद 4 रहेंगे, नहीं 2 से भी कटेगा, फिर 2 से भी और 1 से भी कटेगा, और उसके बाद बचा 5 जो 1 और 5 से कटेगा, 7 ये भी है। अब इसका कह रहा है लसा, तो 2 से नहीं, ये किसी से भी नहीं लगेगा। जब किसी से पूर्णतः विभाजित ना हो तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। तो 5 × 15, 15 × 75, 105। आपका सटीक आंसर दिया हुआ है डी। तो देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का भी है, आप लोग बना सकते हैं। लेकिन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्ती निकालें। इसका मतलब क्या समझें कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्ती, डायरेक्ट इसका लसा निकाल लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का है, आरआरबी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 16/11/2003 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन, तो 24, 36, 40। अब इतना हल्का है तो कहिएगा, तो कुछ समय कैसे फास्ट में सॉल्व करें, इसको वहां ख्याल रखना पड़ता है एग्जाम में। एग्जाम के जब इम्तिहान देने जाइए तो देखिए यहाँ 12, 18, 20, 6, 9, 10, 6, 9 यहाँ 10। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 × 6, 9 का 9, 5 × 5। फिर 3 से कटेगा, 3 × 3, 3 × 9, 5 × 5, 5 × 15। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूना 90, 90, 9 और 9 2 4, 90 × 4 = 9 × 36, 360। आपका आंसर परफेक्ट होगा 360, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 16/1/2003 में। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगर ये वीडियो में अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर आपको लसा से शेष, यानी लसा से जो संबंधित सेट, यानी क्वेश्चन इसके बाद जो लसा से शेष, यानी जैसे क्वेश्चन रहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 5, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष पर बचे, सादा 5 बचे, और इतना देने पर जैसे वह छोटी से छोटी संख्या 5, 15, 10 है, उसमें से 3, 4, 5 घटाने पर क्या मैंने प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम अगला एक टाइप है, मानिए तो ये टाइप 4 ही हो चुका, अब टाइप 5 आपको बताएंगे। उस नेक्स्ट वीडियो प्लीज आप वो देख लीजिए, ताकि लसा से जितने भी शेष पर आधारित प्रश्न होता है आपको जानकारी हो जाए और किसी भी बुक का क्वेश्चन आप हल कर सके। मेरा एक मकसद है कि आप
केवल ये छोटा मोटा से नहीं, आप किसी भी बुक से, जब मेरा एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़िए उसके बाद किसी भी बुक से आप जरूर मैथ को हल करें। फंसे तो जरूर एक बार बेसिक कंसेप्ट देखें, उसके बाद हल कीजिए। देखिए 99% क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरा दावा है। तो दावा है, आप पहले बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद ही आप क्वेश्चन पर वार कीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।